हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर्स ऑन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम बात करेंगे आइडियल ओप एम्प के बारे में। आइडियल ओप एम्प में क्या देखेंगे कि उसमें टर्मिनल कितने होते हैं और आइडियल ओप एम्प के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आइडियल ओप एम्प की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब हम ओप एम्प। सो गाइस, फर्स्ट हम ओप एम्प टर्मिनल्स के बारे में देखेंगे कि ओप एम्प के टर्मिनल्स कितने होते हैं। तो मैं पहले ओप एम्प का एक डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा ओप एम्प का डायग्राम होता है। सो गाइस, ये जो 1 और 2 टर्मिनल्स हैं, ये हमारे इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। इनपुट टर्मिनल्स। और गाइस, ये जो हमारा थर्ड टर्मिनल है, ये हमारा आउटपुट टर्मिनल होता है। और गाइस, जो हमारा 1 है वो ये पॉजिटिव नेगेटिव में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ इसकी भी हम बात करेंगे बाद में। पहले ये फोर्थ फिफ्थ टर्मिनल की बात कर लेते हैं। सो गाइस, ये जो फोर्थ और फिफ्थ टर्मिनल है यहाँ पे हमारा, ये माइनस, ये प्लस VCC और ये माइनस VEE, ये हमारा DC बायसिंग के लिए जो टर्मिनल्स है वो DC बायसिंग के लिए हैं। ये दो टर्मिनल्स कि जैसे ट्रांजिस्टर में हमें बताया कि अगर उसको ऑपरेट कराना है एज ए एम्पलीफायर तो हमें उसको बायस करना पड़ेगा एक रीजन पे, पर्टिकुलर रीजन पे। तो गाइज, ये हमारा 4 और 5th टर्मिनल उसी काम के लिए है कि हम उसको बायस करेंगे टू द ऑपरेटिंग पॉइंट। सो 4th and 5th terminal is for DC biasing. सो गाइज, आगे अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल ओप एम्प। सो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट नंबर पे क्या होता है कि ये डिजाइन किया गया है टू सेंस द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट टर्मिनल्स। सो गाइस, क्या है फर्स्ट नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे इसकी जो फंक्शन है वो, इसको क्यों डिजाइन किया गया है? इसको डिजाइन किया गया है जैसे हमने देखा था कि V2 जो सेकंड इनपुट होगी माइनस V1 इंटू सम गेन, ये हमारा आएगा आउटपुट। सो गाइज, ये क्यों आया है? क्योंकि इसको हमने डिजाइन किया है एज अ कि ये वोल्टेज डिफरेंस जो होगा इनपुट टर्मिनल्स पे उसी को सेंस करेगा। और इसी से हमारी सेकंड पॉइंट निकल के आता है कि अगर V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, मतलब अगर कॉमन सिग्नल आएगा दोनों इनपुट्स में तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा। कॉमन सिग्नल को ये रिजेक्ट कर देगा। तो ये कॉमन मोड रिजेक्शन इसकी इन्फिनिटी होगी और ये कॉमन मोड जो गेन होगा वो 0 होगा। ACM अगर बोलें तो वो हमारा 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा आइडियल ओपैम होगा वो हमारा उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा गाइस, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ओपैम मस्ट बी इनफाइनाइट सो दैट कि जो हमारा आइडियल ओपैम है वो करंट ड्रॉ ना करे इनपुट साइड से, और ऐसे ही आउटपुट जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा ज़ीरो होगा, ताकि जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप ना हो, और जितना भी आउटपुट करंट वो ड्रॉ कर रहा हो उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट वोल्टेज में कोई फ़र्क ना पड़े। इसलिए आउटपुट रेजिस्टेंस को ज़ीरो मस्ट कंडीशन है कि आइडियल ओपैम में ज़ीरो होना चाहिए। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करेंगे वो है हमारी बैंडविड्थ। सो गाइज जो आइडियल ओपैम है, सो आइडियल ओपैम must have infinite bandwidth. So guys, what it means that कि अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी पे हमें वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है तो ये आइडियल ओपैम है वो हर फ्रीक्वेंसी पे इक्वली एम्पलीफाई करेगा वोल्टेज को, कोई भी वोल्टेज हो जाए। सो गाइस ये हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और एक और है उसको अगर हम लिखें तो वो क्या है, वो है हमारी कि जो ओपन लूप गेन है इट मस्ट बी वेरी लार्ज और अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट होना चाहिए। सो गाइज ओपन लूप गेन अगर इनफाइनाइट होगा तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि अगर इनफाइनाइट गेन है तो उसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो गाइज जो ओपैम होता है वो कभी भी एलोन यूज़ नहीं किया जाता है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें सम फीडबैक्स या फिर ऐसे कुछ अलग अलग कंपोनेंट लगे रहते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने इसमें ये ओपैम के 5 टर्मिनल्स डिस्कस किए हैं, इसमें एडिशनली भी टर्मिनल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन के लिए भी एक टर्मिनल हो सकता है और ऑफसेट नलिंग के लिए भी एक और टर्मिनल्स हो सकता है। जो हम नॉर्मली देख रहे हैं वो 5 टर्मिनल डिवाइस है, पर ये 6-7 टर्मिनल्स भी हो सकता है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट आइडियल ओपैम एंड इट्स फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में इसी ओपैम को जानेंगे और डिटेल में। तब तक के लिए बाय बाय।